फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वीना और आज इस क्लास में हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस यानी पूर्व धारणा को कम कैसे किया जा सकता है, पूर्वाग्रह को कम कैसे किया जा सकता है, इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड क्लास हाउ टू फॉर्मुलेट प्रेजुडिस, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रेजुडिस, डेफिनेशन ऑफ प्रेजुडिस, इन सब की चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस यानी कि प्रेजुडिस को कम कैसे किया जा सकता है, इस बात की चर्चा करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं कि प्रेजुडिस है क्या। तो प्री कंसीव्ड ओपिनियन नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, बिना तथ्यों के, बिना जांच पड़ताल के किसी भी समूह, धर्म, लिंग, जाति के प्रति एक धारणा बना लेना और फिर जो तथ्यों पर आधारित नहीं होगा, जो तर्क पर आधारित नहीं होगा, जो विचारों पर आधारित नहीं होगा, यानी बिना सोच समझ के किसी के बारे में एक धारणा बना लेना और फिर सिर्फ धारणा ही नहीं बनाना बल्कि उसके प्रति व्यवहार भी उसी तरह पक्षपातपूर्ण करना, ये पूर्व धारणा है। तो ये दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सोशल साइकोलॉजी में प्रेजुडिस की पढ़ाई क्यों होती है, प्रेजुडिस क्यों पढ़ना है। तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा उद्देश्य, समाज मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना है। वो स्वस्थ समाज न सिर्फ हेल्दी होगा, फिजिकली हेल्दी होगा, बल्कि उसे मेंटली हेल्दी भी होना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। तो एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने में समाज मनोवैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें प्रेजुडिस को रिड्यूस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझ चुके हैं कि कैसे सांप्रदायिक दंगों का शिकार हमारा देश आए दिन होता रहता है। सदियों से सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज भी रंग भेद के शिकार जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में मारा जाता है। तो ये आए दिन हम ये देख रहे हैं। तो हमारा जो मेन मोटो है वो ये है हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस। मैंने क्या कहा, हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस, नॉट हाउ टू रिमूव प्रेजुडिस, क्योंकि इसे पूरी तरह से इसकी जड़ों को उखाड़ के फेंक पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसकी जड़ें सदियों से हमारे समाज में बैठी हुई हैं और उनके थ्रू हमारे परिवार, हमारे सोसाइटी, हमारे आस पड़ोस, हमारे पीयर ग्रुप के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में ये इनका बीजारोपण हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि किस तरह से प्रेजुडिस को कम किया जा सके, पूर्व धारणा को कम किया जा सके। तो इसमें आज इस क्लास में कुछ मेथड्स की चर्चा की जाएगी। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू प्रेजुडिस को कम किया जाएगा। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर प्रीवियस क्लास आपने नहीं किया है तो काइंडली उसे जरूर कर लें। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो उस क्लास को करके तब आप फिर हाउ टू रिड्यूस प्रेजुडिस पे देखेंगे। तो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो ऑलपोर्ट के द्वारा 1954 में दिया गया, वो है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट थियरी, अर्थात अंतर समूह संपर्क विधि इसे कहते हैं। एक्चुअली ऑलपोर्ट ही सबसे पहले सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूर्वाग्रह को कम करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने बताया कि जब एक प्रेजुडिस्ड पर्सन किसी खास व्यक्ति समूह के बारे में कोई पूर्वाग्रह रखता है तो जब उसे उस समूह के निकट संपर्क में आते हैं, यानी लोगों में आपस में मेल जोल होता है, एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के समूह को, एक दूसरे के रीति रिवाजों को वो समझते हैं, तो फिर उस समूह के बारे में, एक दूसरे के बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है। ठीक है। तो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट थियरी जो है वो ऑलपोर्ट ने दी और ऑलपोर्ट ने ये बताया कि जिससे क्या होगा कि जब दो समूहों के बीच आपसी नज़दीकी होगी तो फिर क्या होगा कि अपने आप गलतफहमियाँ जो बायस्ड होके हम सोच रहे हैं, जो बिना तथ्यपूर्ण जो हमारे दिमाग में विचार हैं, वो अपने आप वो गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और पूर्वाग्रह में कमी आती है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए कई स्टडीज़, रिसर्चेस किए गए हैं और ये पाया गया है कि इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट थ्योरी जो है, जो ऑलपोर्ट की दी गई है, वो काफ़ी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। इसके कारण एक दूसरे के साथ लोग मिलते हैं और एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, उनको जानने का मौका मिलता है और जिससे क्या होगा, पूर्वाग्रह दूर होता है।
अब सेकेंड मेथड विच हेल्प टू रिड्यूस प्रेजुडिस, दैट इज एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा पूर्व धारणा को दूर किया जा सकता है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू इन्फॉर्म एंड एनलाइटन विथ arguments and interpretations that are more grounded in the fact which are examined from a multiple viewpoints. Education involves a more critical and learning process, and it's effective cure for prejudice and discrimination. अर्थात क्या है, शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति की तर्क क्षमता विकसित होती है और वो विभिन्न विचारधाराओं को समझने की कोशिश करता है, और इस माध्यम से क्या होगा, पक्षपातपूर्ण पूर्व धारणा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। शिक्षा न सिर्फ एक एकेडमिक इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, व्यक्ति की एकेडमिक इंटेलिजेंस, डिग्रियां उसे मिलती हैं, बल्कि उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल, सोशल और एकेडमिक तो होता ही है। यानी हम कह सकते हैं कि एडुकेशन एक हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप करता है, यानी समग्र बुद्धि का विकास करता है, जिसके कारण व्यक्ति किसी भी समस्या को एनालाइज करता है, किसी तथ्य को एनालाइज करता है और तब उसके लिए कोई विचार वो बनाता है। अब ये शिक्षा भी जो है ना, वो भी दो तरह की होती है। शिक्षा भी दो होगी, एक होगी फॉर्मल और दूसरी होगी इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा है जो कि माता पिता के द्वारा बच्चे को मिलती है। माता पिता हो गए, आस पड़ोस हो गए, पीयर ग्रुप हो गया जो उनके थ्रू जो इनफॉर्मल शिक्षा मिलती है उसका बहुत महत्व है। अनौपचारिक शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। इसलिए बच्चों के सामने कभी ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए जिससे वो किसी समूह के प्रति पूर्वाग्रही हो जाए। और फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन वो है जो हम स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों का एक रोल हो जाता है, टीचर्स का एक रोल हो जाता है कि वो बच्चों को इस तरह के एग्जाम्पल्स न दें कि किसी समूह के प्रति पूर्वाग्रही वो हों, क्योंकि टीचर्स जो है वो आइडल हैं अपने बच्चों के लिए। पेरेंट्स की बात वो भले ना माने, लेकिन टीचर की कई बातों को वो ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। तो टीचर का भी ये रोल हो जाता है, ये दायित्व हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो भी अपने आप को इस तरह के एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, इस तरह का एग्जाम्पल ना दें कि बच्चे जो हैं पूर्वाग्रही हो जाएं। इस तरह की कोई बातें नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में। अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही तरह का एक सकारात्मक प्रयास हो तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। एक्चुअली यहाँ एक और बात समझने की है, ठीक है? यहाँ एक डिफरेंस समझना होगा कि लिटरेट और एडुकेट दो चीज़ें हैं। लिटरेट हम फॉर्मल एजुकेशन से हो सकते हैं, पर एडुकेट टू लर्न आवर ह्यूमन वैल्यूज़, एडुकेट टू लर्न आवर मानवाधिकार, अपने मानव वैल्यूज़ को समझना, वो एडुकेशन के द्वारा ही हो सकता है, शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के द्वारा, शिक्षा द्वारा ये पूर्वधारणा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है विच हेल्प्स टू रिड्यूस प्रेजुडिस, दैट इज़ एंटी प्रेजुडिस प्रोपेगेंडा। ओके, यानी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। देखिए, आज का युग मीडिया का युग है। आज टीवी, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें सूचनाएं मिलती हैं और इन संचार माध्यमों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे पूर्वाग्रह को कम किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि बहुत सी फिल्में बनती हैं और फिल्मों का प्रभाव हम पर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक बना होता है। बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जिनका प्रभाव हमारे दिमाग में, बचपन में हमने वो फिल्म देखी थी और आज भी हमारे दिमाग में उसका प्रभाव रहता है। तो उनमें कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जो पूर्वाग्रह सोच पे प्रहार करे, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस को बताया जाए कि भाई पूर्वाग्रह के कारण कितने सारे राइट्स हो चुके हैं, कितनी सारी कम्युनल राइट्स हमारे देश में हो चुकी हैं, रेशियल प्रेजुडिस के कारण कितनी सारी हिंसा की घटनाएं आज अमेरिका में हो गई हैं। तो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस को बताया जाए, क्योंकि कई एक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि फिल्मों से 60% तक की कमी प्रेजुडिस में होती हुई पाई गई है। तो आज
सोशल मीडिया, और दूसरा है कि सोशल मीडिया का आप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग भी इस दिशा में किया जा सकता है इस तरह के प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इनकॉन्ग्रेट रोल, यानी कि असंगत भूमिका। समाज मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब कोई पूर्वाग्रही व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति किसी भी तथ्य, किसी समूह, किसी जाति, किसी धर्म के प्रति कुछ बायस्ड है, तो वो व्यक्ति जिस समूह के प्रति वो पूर्वाग्रह रखता है उस समूह के प्रति कुछ अगर उसे जिम्मेवारियां दे दी जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समूह के प्रति दे दी जाती है, तो क्या होगा कि वो खुद को आइडल सेल्फ बनाने की कोशिश करेगा और आइडल सेल्फ बनाने के दौरान वो पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएगा। ये एक थियरी दी गई है। अब इसे समझने के लिए क्लियरली समझ सकते हैं, इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारे भारतीय हिंदू समाज में एक वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। अगर इस वर्ण व्यवस्था के कारण कोई व्यक्ति किसी खास जाति के प्रति पूर्वाग्रहित है, यदि इन्हें इनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो पूर्व धारणा स्वतः घटता है, क्योंकि यदि वो अपने को अगर दायित्व से युक्त पाते हैं तो आइडल बनने के लिए वो पूर्वग्रह से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो है सोशल लेजिस्लेशन, यानी कि सामाजिक कानून। देखिए, पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, प्रेजुडिस को रिड्यूस करने के लिए कई एक लॉज समय समय पे बनाए गए हैं और इन कानूनों के डर से या जागरूकता से पूर्वाग्रह में कमी भी देखने को मिलती है। कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझ सकते हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इस जाति पाति को दूर करने के लिए, कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को लीगल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत पे प्रहार, छुआछूत पे बने हुए कानून, अस्पृश्यता कानून। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इनके विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया था और उन्होंने कहा था कि माई फर्स्ट फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज़ द फाइट अगेंस्ट द इम्प्योर ऑफ द ह्यूमैनिटी। और इसी का परिणाम है कि आज छुआछूत संबंधी पूर्वाग्रह अब करीब करीब समाप्त ही हो गए हैं। तो इस तरह की जागरूकता फैलानी जरूरी है, इस तरह की। नेक्स्ट जो है वो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के थ्रू भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर सरकार ने सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया गया है। तो सोशल लेजिस्लेशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल टू रिड्यूस प्रेजुडिस। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एंटी सेग्रेशन पॉलिसी, यानी अलगाव विरोधी नीति। देखिए, जो रूल्स, जो नियम, जो कानून बने हुए हैं वो इंक्लूसिव होने चाहिए, किसी खास समूह के प्रति ना हो बल्कि सभी के लिए समकलित परियोजना हो। क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अगर होगा, जो समाकलित परियोजना की मैं बात कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की मैं जो बात कर रही हूँ, तो वो अगर होगा तो फिर पूर्वाग्रह नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए अवसर की समानता होगी। तो फिर पूर्वाग्रह किसी खास समूह के प्रति हम में नहीं होगा। तो अवसर की समानता सभी को मिलनी चाहिए, सभी मिलजुल कर काम करना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज पर्सनालिटी चेंज टेक्निक्स, यानी व्यक्तित्व परिवर्तन प्रविधियाँ। बहुत सी ऐसी विधियाँ हैं मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं जिनके थ्रू व्यक्तित्व को परिवर्तन की बात की गई है। देखिए, हमारा व्यक्तित्व थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर से बना होता है। इन तीनों से मिलकर हम सोचते हैं, हम अनुभव करते हैं और हम व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हमारी बनती है। पूर्वाग्रह को कम करने में एक खुले विचार वाला संतुलित व्यक्तित्व का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक ओपन माइंडेड होकर नहीं सोचेंगे किसी खास तथ्य के बारे में, तो फिर हम उस चीज़ को सही ढंग से उसको एनालाइज नहीं करेंगे और बिना तथ्यों के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समूह, जाति के विचार के बारे में बिना तर्क के, बिना किसी सोच के एक निर्णय ले लेंगे और वो निर्णय इतना स्ट्रांग होगा कि आप फिर उसके बारे में कुछ और ना सोचें और मान के बैठ जाएंगे कि आप सही हैं। तो वो एक पूर्वाग्रह है। तो इस पूर्वाग्रह से दूर करने का एक ही उपाय है कि व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो,
जो ओपन हो, जो खुले विचारों का हो, ताकि वो तथ्यों की एनालिसिस करे और उसके बाद उस पर कोई निर्णय वो ले। अब ऑलपोर्ट ने बहुत काम किया है इस दिशा में, प्रेजुडिस के बारे में बहुत काम किया है, और अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट उन्होंने ये बताया है कि क्वालिटी ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी डिफाइंस एज अ मैच्योर पर्सन लुक एट हिमसेल्फ ऑब्जेक्टिविटी, he has insight, he accepts his weaknesses, he evaluates himself in terms of his potentials and sense of realities. Okay? मतलब उसे अपनी जो कमियां हैं, ऑलपोर्ट ने बताया है कि एक संतुलित और बैलेंस परिपक्व व्यक्तित्व का स्वामी जो होगा, जो व्यक्ति होगा, वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा, दूसरों पे दोषारोपण नहीं करेगा, इस तरह की अन्य धर्म प्रजाति के प्रति बायस्ड होकर वो नहीं सोचेगा, वो खुले विचारों से किसी भी तथ्य का एनालिसिस करेगा और उसके आधार पे कोई निर्णय लेगा, और निर्णय क्षमता, चिंतन क्षमता उसकी स्ट्रांग होगी, वो एक बैलेंस पर्सनालिटी का व्यक्ति होगा। तो बैलेंस पर्सनालिटी का व्यक्ति अगर कोई नहीं है तो उसके लिए बहुत सी विधियां हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, साइकोथेरेपी है, जिसके थ्रू एक बैलेंस व्यक्ति, एक खुले विचारों का व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। तो इन जो प्रविधियां हैं, ये जो मेथड्स हैं, इनके थ्रू प्रेजुडिस को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से पूर्व धारणा को, पूर्वाग्रह को, प्रेजुडिस को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यकता है। हमारे समाज में, जिस भी समाज में हम रहते हैं, वहाँ बहुत सारे पक्षपात का शिकार हम खुद होते हैं। तो हमारा निर्णय जो है, हमारा जो ओपिनियन है, हमारी जो विचारधारा है, वो कम से कम पक्षपात रहित होनी चाहिए, पूर्व धारणा से युक्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे मुक्त होनी चाहिए। तो इस पर प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करने से पूर्व धारणा को कम किया जा सकता है और धीरे धीरे उसकी जड़ों को निकाल के फेंका जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और आपकी निर्णय क्षमता जो होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और वो एक कहते हैं ना, मैंने इस क्लास में आपको बताया कि खुले विचारों का व्यक्तित्व का स्वामी बनना होगा, यानी आपका पर्सनालिटी जो होगा वो डायनेमिक पर्सनालिटी होना चाहिए, ओपन पर्सनालिटी होना चाहिए, ताकि विचारों को, चिंतन प्रक्रिया आपका, सोचने समझने की क्षमता आप में विकसित हो सके। तो आई होप इस क्लास को आप लोगों ने सही तरीके से समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।